मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिस्कवर द ट्रूथ। क्या कुरान में नहीं लिखा कि हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल था ही मिट जाने वाला? क्या अल्लाह ने नहीं कहा था कि हमने कितनी ही बड़ी बड़ी जमातों पर छोटी छोटी जमातों को कामयाबी दी है? क्या लोगों को याद नहीं वो 9/11 के बाद अमेरिकी बयान जिसमें उसने कहा था कि मैं तालिबानियों के खिलाफ क्रूसेड करूंगा? क्या तुम्हें याद है वो बयान जो नमरूद और फिरौन की तरह अमेरिका ने तालिबानियों के खिलाफ सारी दुनिया को कहा था, या तो तुम मेरे साथ हो या तो तुम मेरे खिलाफ हो? इसी बयान को सुनकर जो दुनिया के मीर जाफ़र, मीर सादिक और कारून जो मुसलमानों के हुक्मरान कहलाए जाते थे, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। इसी बयान को सुनकर उन मुस्लिम हुक्मरानों के पैर कांपने लगे थे और इसी बयान के वजह से उन मीर जाफ़र, मीर सादिक और कारून हुक्मरानों का असल चेहरा इस कौम के सामने आ गया था। दुनिया में कई बड़े बड़े हादसा हुए, लेकिन वो कैसे हुए या किसने किया, इसके बारे में आज भी दुनिया अनजान है। या उन हादसों के बारे में कई लोगों की अलग अलग राय भी है, जिसमें 1963 में जॉन एफ कैनेडी का कत्ल भी था। ये कत्ल हजारों लोगों के सामने और रिकॉर्डेड कैमरे के सामने हुआ, लेकिन आज भी दुनिया इस कत्ल की गुत्थी को समझने से अनजान है। किसी ने कहा कि किसी सरफिरे ने यह काम किया और कई लोग कहते हैं कि इसमें एक बड़ी साजिश थी। 9/11 का भी वाकया उन्हीं में से एक है। उस वक्त बुश ने कहा था ये काम ओसामा बिन लादेन का है, लेकिन आज भी अमेरिका के कई थिंक टैंक मानते हैं कि ये काम कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन कर ही नहीं सकती। जैसे कि सब जानते हैं कि वो प्लेन कई घंटे तक अमेरिका के आसमानों में उड़ते रहे, तो लोग कहते हैं कि क्या इसकी खबर अमेरिका की सिक्योरिटी को हुई ही नहीं? इस 9/11 के लिए अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को जिम्मेदार ठहराया और तालिबान के नेता मुल्ला उमर से कहा गया कि ओसामा बिन लादेन को हमें दे दो। इस 9/11 हादसे में अमेरिका में 3000 से भी कम लोगों की मौतें हुई थी और ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ कि किसी मुल्क ने अपने देश में हुई घटना के लिए जिम्मेदार दूसरे मुल्क में रहने वाले इंसान पर लगाया हो और उस दूसरे मुल्क ने उसे बड़ी मोहब्बत के साथ में उस मुल्क के हवाले कर दिया। खुद अमेरिका का इत्तेहादी और नाटो में शामिल मुल्क तुर्की अपने मुल्क में होने वाले तख्ता पलट का जिम्मेदार गोलन को मानता है, जो अमेरिका में रहता है। वो आज भी उसे अमेरिका से मांग रहा है और अमेरिका उसे देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ईरान जो अपने जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराता है, वो भी खामोश रहा। रसिया जो यूएसएसआर के टूट का जिम्मेदार अमेरिका को मानता है, वो भी उसका इत्तेहादी था। चाइना जो कि जानता है अमेरिका उसे घेरे हुए है, वो भी उसी का इत्तेहादी था। यानी कि सारे के सारे मुमालिक एक दूसरे के साथ कोल्ड वार करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन डायरेक्ट कभी किसी मुल्क पे हमला नहीं करते। तो फिर क्या वजह थी कि दुनिया के सारे मुल्क, सारे मुस्लिम मुमालिक एक साथ होकर तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए आ गए थे? इसकी एक ही वजह हो सकती है कि मुल्ला उमर ने अफगानिस्तान को अल्लाह के बताए हुए अहकामात के ऊपर चलाकर दिखाया। दुनिया आज भी ये मानती है कि मुल्ला उमर ने अपने दौर में वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई मुल्क अपने मुल्क में नहीं कर सका। मुल्ला उमर के ऊपर हमारे पुराने वीडियो मौजूद है, आप चाहे तो देख सकते हो। जब मुल्ला उमर ने अमेरिका से सबूत मांगा तो अमेरिका का सबूत उसी के जैसा था जैसे सद्दाम हुसैन के खिलाफ सबूत दिखाकर उसने इराक पर हमला किया और बाद में उसके इत्तेहादी दुनिया से माफ़ी मांगते हुए घूमे कि हमसे गलती हो गई थी, हमारे पास में गलत जानकारियाँ थी। उस वक्त मुल्ला उमर ने मुस्लिम ममालिकों से कहा था कि पारिया मत लगवाओ, यानी कि आज बहाना हम है, लेकिन ये हमारे जरिए से मिडल ईस्ट को तबाह करना चाहते हैं। क्रूसेड वो बात जो अमेरिका के राष्ट्रपति के मुंह से निकल गई थी और जिसके बारे में मुल्ला उमर ने पहले ही बता दिया था, वो बात पूरी हो गई। पूरे मिडल ईस्ट को अमेरिका ने तबाह और बर्बाद कर दिया। अमेरिका ने मुल्ला उमर से कहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर ये ज़मीन तंग कर दूंगा
उस वक्त मुल्ला उमर ने कहा था कि मेरे रब ने फरमाया है वो अपने बंदों के लिए ज़मीन को कुसादा कर देता है। देखते हैं मेरे रब का वादा सच्चा है या तू झूठा है। फिर मुस्लिम मुल्कों की मीडिया के ज़रिए से, जिसमें कि फ्रॉड किस्म के वीडियो और फ्रॉड तस्वीरों के ज़रिए से प्रोपेगेंडा चलाया गया दुनिया में कि तालिबानियों के अलावा इस दुनिया में कोई भी जालिम नहीं है। क्या दुनिया भूल जाती है यवोन रिडले को, जो ब्रिटिश रिपोर्टर थी और 2001 में जिसे तालिबानियों ने अपनी कैद में कर लिया था। जब वो आज़ाद हुई तो उसने दुनिया को बताया कि किस तरीके से तालिबानी उसके सामने अपनी नज़रें नीची रखा करते थे जैसे कि वो गुलाम हो। फिर जैसे उसे कैद में रहते हुए उन तालिबानियों के बारे में एहसासात हुए और जब वो उनसे आज़ाद हो रही थी तो उसने वादा किया था कि वो इस्लाम को जानेंगी। अपने कैद के हालात और इस्लाम को जानने के बाद उस औरत ने 2003 में इस्लाम कबूल कर लिया और आज तक वो मुसलमान ही है। क्या दुनिया टिमोथी विक्स को नहीं जानती, जो ऑस्ट्रेलियन नागरिक था और तालिबान की कैद में रहा और वापस ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद में मुसलमान हो गया। ऐसे कितने ही किस्से दुनिया में मशहूर है। क्या इन तालिबानियों को उनकी कैद में रहने वाले कैदियों से ज़्यादा अपने आप को सेक्युलर और आज़ाद मीडिया कहने वाले एंकर ज़्यादा जानते हैं? उनके सीनों में एक दीन इस्लाम के लिए जो नफ़रत है वो किसी न किसी बहाने से ऐसे ही बाहर आती है। उनके नज़रिए से उन्हें यकीन ही नहीं होता कि ये नंगे और भूखे दिखने वाले और अल्लाह का निजाम का नाम लेने वाले आज के दौर की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को भी हरा सकते हैं। वो लोग जो वुमेन राइट्स की बात करते हैं, क्या वो खुद नहीं जानते कि अमेरिका में खुद 68 सेकंड में एक सेक्सुअल असॉल्ट का केस होता है? और वो लोग जो अपने हुक्मरान को दुनिया का विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, क्या वो ये नहीं जानते कि उनके मुल्क में किस तरह से मासूम बच्चियों के साथ में रेप होता है और सबूत मिटाने के लिए उन्हें जिंदा ही जला दिया जाता है और उन्हीं के हुक्मरानों के द्वारा केस को रफा दफा कर दिया जाता है। लाखों औरतों का सिर्फ इसलिए अबॉर्शन करवा दिया जाता है जब उन्हें पता चलता है कि उसके पेट में बच्ची है। दंगों में कितनी ही औरतों का रेप किया जाता है, लूटपाट किया जाता है, मर्डर किया जाता है। तो वो सेक्युलर और मुसलमानों की हिमायती बनने वाली मीडिया खुद अपने मुल्क के गिरेबान में झांक के देखे कि उनके मुल्कों में क्या होता है। अमेरिका ने सिर्फ अफ़गानिस्तान में अल्लाह और उसके निजाम का नाम लेने वालों को ख़त्म करने के लिए $2.26 ट्रिलियन खर्चा किया और जिसका हासिल कुछ भी नहीं निकला, जिसमें लाखों लोग मारे गए और कई मुहाजिर हो गए, जिसका इल्ज़ाम भी अमेरिका और वो सेक्युलर और आज़ाद मीडिया तालिबानियों पर ही लगाएगा। जिस अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजी और ताकत के दम पर अफ़गानिस्तान में एक निज़ाम, हुकूमत और फ़ौज खड़ी की, तालिबान के सामने वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। तालिबान जब 2001 में काबुल से हटे थे तब भी वो 50,000 ही थे। आज जब वो काबुल में दाखिल हुए तब भी वो 50,000 ही है। आज आलमी बिरादरी को ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये जो तालिबान है ये इंसान है, जिन्नात है या फरिश्ते हैं, जिन पर हमने 20 साल अपनी जदीद टेक्नोलॉजी और अपनी बनाई हुई मीडिया के ज़रिए से ख़तरनाक से ख़तरनाक हमले किए। उसके बावजूद भी ये हमारे सामने शान और शौकत से खड़े हैं। ये अल्लाह का ही कोई करिश्मा हो सकता है कि 14-15 अगस्त के बीच तालिबानियों की वो हैबत काबुल पर तारी हुई कि काबुल में रहने वाला हर इंसान बदहवास होकर दुनिया में चारों तरफ भागने लगा। काबुल का हर वो सियासी शख्स जो किसी न किसी मुल्क के साथ हमदर्दी रखता था, बड़ा जलील और रुसवा होकर उस मुल्क में पहुंच गया बदहवास होकर, और उसे पता ही नहीं चला कि काबुल में क्या हुआ। अब आलमी बिरादरी और दुनिया की मीडिया को चाहिए कि जिस तरीके से वो अपने मुल्क में हुक्मरानों को एक वक्त देते हैं कि वो अपने आप को साबित करे, इन्हें भी चाहिए कि वो एक वक्त दे तालिबान को, ताकि वो अपने आप को दुनिया में साबित कर सके अपने हुकूमत के ज़रिए से।
लेकिन आलमी बिरादरी और मीडिया के सीनों में जो इस्लाम एक दीन के लिए नफ़रत है, ऐसा लगता नहीं कि यह होगा, और वो अपने उन्हीं प्रोपेगेंडों में लगे रहेंगी। और तालिबान भी खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन, जो अल्लाह के तलवार थे, उनकी वो बात जानते हैं कि जब तुम पे जंग मुसल्लत कर दी जाए तो लड़ो, और जब जंग ना हो तो जंग की तैयारी करो। तालिबान भी वही करते रहेंगे। हफीज़ की वो 2 लाइनें तकमील और तदबीन फ़न में जो भी हफीज़ का हिस्सा है, निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। उसी तरीके से अफ़गानिस्तान को समझना भी इतना आसान नहीं है। हम एक सीरीज बना रहे हैं जिसके ज़रिए से हम कोशिश कर रहे हैं इस्लाम को समझाने की, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहिए। और आपको अगर ये हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए।